हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी मैथ सेट देखेंगे जो कि खान सर द्वारा लिखा गया आरबीडी पब्लिकेशन का। यह सेट मेरे दोस्त 10वां सेट होगा मैथ का। यदि आप इससे पहले का सेट ना देखे हैं तो उसे एक बार आप अवश्य देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या कितना है? 86 से जैसे कि मैथ क्या होता है तो शुरू होता है। 86 में क्या कहा गया? किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% के दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपये का अंतर है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए आपका एक थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होता है। अगर 2 वर्ष का है CI और SI का अंतर, तो CI और SI का जो मेरे दोस्त अंतर बराबर फॉर्मूला होता है वो रेट के स्क्वायर और 0.2 अंक के बाद लिख देंगे। 0.2 अंक के 2 अंक के बाद लिख देंगे। अब देखिए, इसको हम बनाते हैं तो क्या होता है, तो CI और SI रेट के स्क्वायर, सीधे कीजिएगा क्या, रेट के स्क्वायर। तो CI और SI का अंतर बोल रहा है, तो CI और SI का अंतर 10 यानी 100। 10 के स्क्वायर करेंगे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर यानी 100। अब बोले 0.2 अंक के बाद तो 1 2 यानी कह सकते हैं 1%। यानी कह सकते हैं दोस्त कि 1% बराबर अंतर कितना है, तो बोला दोनों के अंतर CI और SI का अंतर बराबर में कितना है मेरे दोस्त, 50 है। क्या है, इस CI और SI का अंतर बराबर क्या होता है, रेट का स्क्वायर। तो 1% बराबर कितना, 50 है। तो वो धनराशि चाहिए, तो इसको 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए एक में, तो इसको भी क्या कर दीजिए 100 से इसमें 50 में गुना कर दीजिए, तो ये 100% तो हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 100% हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा क्या, 5 पर के सुना 3 शून्य, 5000 रुपया। वो धनराशि कितना था मेरे दोस्त, वो धनराशि क्या था, 5000 रुपया था। तो 5000 ऑप्शन नंबर क्या है, ए में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते 87 में क्या करा। यदि एक परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार का क्या होगा। अगर दोस्त हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में रहती है तो उसका दशमलव प्रसार जो होती है वो क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है दोस्त, शांत होता है। चलिए 88 देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्त। 88 में कह रहा √36.1 अब बट्टा में क्या है 102.4 का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, इस दशमलव से उड़ा देते इसको, इस दशमलव से एक ऊपर एक नीचे बराबर हो गया। अब बचेगा मेरे दोस्त क्या, तब कह सकते हैं कि अंडर रूट में जो होगा, अंडर रूट में बच जाएगा 361 बटा में नीचे हो जाएगा 10 और 24। 361 और कितना हो जाएगा 10 24। मेरे दोस्त, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। आइए, 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है, 19 गुना 19, और 10 24 जो होता है मेरे दोस्त वो 32 का स्क्वायर होता है। 32 गुना 32, 32 गुना क्या हो जाएगा 32। तो इसमें से ऊपर से निकल जाएगा 19, नीचे से निकल जाएगा 32। 19 बटा क्या हो जाएगा 32, 19 बटा 32 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 89 देखते हैं क्या करा। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, कह सकते हैं कि एक ही दिशा में चल रहा है क्या, 2 व्यक्ति है। एक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और दूसरा जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, चल रहा है। और उस दोनों व्यक्ति को बस जो है, पहला वाला व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेता है, दूसरा वाला व्यक्ति को 11 सेकंड में पार कर लेता है। तो बस की हमको चाल ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। बस की क्या ज्ञात करनी है, चाल। तो हमको मानना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ता है। मान लेते हैं कि बस की जो चाल होगी, बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा दोस्त। बस की चाल जो होता है दोस्त, हम मान लेते हैं क्या, बस की चाल जो होगी वो x मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि बस की चाल जो होगी, बस की चाल जो होगा x किलोमीटर प्रति आवर। बस कैसे चल रही है, बस की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। और कह रहा है एक ही दिशा में, समान दिशा में चल रहा है। तो दिशा में समान है तो चाल क्या हो जाता है दोस्त, घट जाता है। चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। व्यक्ति को पार कर रहा है बस, तो बस की स्पीड क्या होगी, अधिक। तो कह सकते हैं पहला व्यक्ति को पार करने में उसको कितना लग रहा होगा, तो x - 3, यानी बस के चाल में से इस व्यक्ति का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और उसे कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो कह रहा है कि 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो गुना में क्या कर देंगे 10, यानी चाल गुना समय, दूरी बराबर। अब उतना ही दूरी पार करने, दूरी तो समान ही रहेगी। अगला जो है 5 किलोमीटर पर घंटा, तो x - 5 कर देंगे, x - 5। और कह रहा है इसे पार करने में कितना ले रही है, इस समय 11 सेकंड ले रही है। दूरी तो दोनों समान ही तय कर रहा है। एगो को कह रहा है कि 10 सेकंड में पार कर लेता है, दूसरा को कह रहा है कि 11 सेकंड में पार कर लेता है। अब आ जाइए, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 30, 11x, ये हो जाएगा 55।
तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये एक्स 11 में से घट जाएगा तो हो जाएगा खाली एक्स। ई वाला प्लस से को इधर ले आएंगे, ई प्लस को किधर ले आएंगे दोस्त, इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा क्या 25 30 20 25 25 55, यानी कह सकते हैं कि 25 हो जाएगा। 30 अब 20 50 अब 5 55 55 होता है ना, 30 से 20 बढ़ गया 50, अब 50 में 5 जोड़ दे 55, निकल सकते टोटल कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस क्या हो रही है, चल रही है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस चल रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन 90 में क्या करा, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल जो है अकेले किसी कार्य को कितना दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकता है। भूषण अकेले इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल भूषण इसी काम कार्य को 32 रुपया में करते हैं, तो चमन की मदद से 3 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। इसकी आय में चमन का हिस्सा क्या होगा। मेरे दोस्त कह रहा है ये कि अनिल जो है वो किसी कार्य जो कार्य है ना वो उसको 8 दिन में अनिल कर रहा है। अनिल जो है 8 दिन में कार्य कर रहा है, सॉरी अनिल 6 दिन में कर रहा है। अनिल कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 6 दिन में। भूषण उसी कार्य को 8 दिन में, तो भूषण को हम भी लिख देते हैं, भूषण जो है उस कार्य को 8 दिन में कर लेता है। भूषण कितने दिन में, 8 दिन में कर लेता है। अनिल और भूषण इसी कार्य को करने के लिए 32 रुपया लेते हैं, ठीक है। चमन की एक मदद से, चमन आ जाता है तो इधर देखिए अनिल था, भूषण था, फिर इसमें जुड़ गया चमन की सहायता से दोनों मिलकर 3 दिन में काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब सबका एलसीएम 6 8 3 का एलसीएम मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 6, इसमें 4 8 दिया क्या 24 24 कह सकते कि समय 24 जो है 6 24 8 दिया 24 सबसे क्या हो रहा कट रहा, तो इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। 6 4 24 8 दिया 24, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना दोस्त 8 हो जाएगा। अब देखिए ए बी की एफिशिएंसी, ए 4 के एफिशिएंसी से, बी कितना 3 के एफिशिएंसी से, तो 4 3 7 के एफिशिएंसी से, लेकिन तीनों मिल के करता है अनिल भूषण और चमन, तो कितना के एफिशिएंसी है 8 के एफिशिएंसी से। तो चमन की जो एफिशिएंसी हो जाएगा मेरे दोस्त वो 1 हो जाएगा। चमन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, चमन की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं चमन कह रहा कि तो चमन का हिस्सा क्या होगा, चमन का हिस्सा 1 एफिशिएंसी से। अब टोटल ये दोनों को कार्य करने में 32 रुपया लेते थे, कितना लेते थे दोस्त, टोटल को कार्य करने में कितना 3200 लेते थे, ठीक है। ये दोनों कार्य करने में 3200 लेता था चमन, देखिए चमन 1 एफिशिएंसी से, और ये कितना 3 एफिशिएंसी 4 और 4 8, तो 8 अनुपात बराबर टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त 3200 रुपया। तो 1 अनुपात बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400 रुपया। 1 अनुपात बराबर कितना 400 रुपया। चमन की एफिशिएंसी कितना है 1, तो हमको पूछ रहा था क्या कि चमन का हिस्सा, तो चमन का हिस्सा 1 एफिशिएंसी से करता है, एक एफिशिएंसी का मान कितना 400 आया, अर्थात उसे मिलेगा चमन को कितना 400 रुपया ही उसे प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला करा, एक दुकानदार 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर ये बेचने वाला रहा विक्रय मूल्य वाला मेरा दोस्त, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला रखिएगा याद, छोटा सा। एक दुकानदार है जिसको कह सकते हैं कि इतना में बेचता है तो उसे इतना की हानि हो जाती है, इतना में बेचता है तो इतना की क्या हो जाती है दोस्त, हानि हो जाती है। तो उसे कितना में बेचे, उसे कितना में बेचे ताकि उसे कितना का लाभ हो जाए, तो 20% की क्या हो जाए दोस्त, लाभ हो जाए। तो आपको बस कुछ ना करनी है, ये पहलुका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4800, हमको पहलुका विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक। अब कितना का लाभ चाहता है, तब लाभ चाहता है 20 का, तो लाभ लिखिएगा ऊपर 120 हो जाएगा। 20% लाभ का मतलब 120, और हानि कितना हो रहा था, तो 20% का, तो 20% मतलब 80 नीचे कर देंगे हानि, नीचे हानि ऊपर लाभ अगुना पहला का विक्रय मूल्य। तो इससे ये 8 बजे 4 8 6 का 6 मरतबे यानी 60 मरतबे कट जाएगा, 60 मरतबे क्या हो जाएगा दोस्त, कट जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, 12 को अब क्या कर दीजिएगा 120 गुना 60, 120 गुना क्या कर दीजिएगा 60, तो 6 दूनी के 12, 6 6 6 1 7 72 हो जाएगा। 72 पर 2 सुना यानी कितना 7200। नया जो कह सकते हैं कि उसे कितना पर बेचना चाहिए, तो 4800 का था उसे 7200 में बेचता तो 20% का लाभ हो जाता, तो 7200 ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 92 में कह रहा है, 92 में हमको बोल रहा है दोस्त क्या कि संख्या 21600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। 21600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो आप कुछ न कीजिएगा मेरे दोस्त, क्या कीजिए 21600 का आप गुणनखंड पहले तोड़ दीजिए, फैक्टर सबको तोड़िए मेरे दोस्त। 21600
लिख देते हैं 21600, इसको फैक्टर तोड़िए दूसरे, तो 10 दूनी के 20, एक बच जाएगा, 8 दूनी 16। फिर मेरे दोस्त दूसरे तोड़िएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। फिर अब दूसरे क्या कीजिए, तोड़िए, तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 00। फिर दूसरे तोड़ देते हैं, तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 1 5 हो जाएगा, फिर 00। फिर मेरे दोस्त इसको क्या कीजिए, दूसरा तोड़िए, तो 6 दूनी के 12, 1 हो जाएगा, इधर चला जाएगा 15, तो 7 दूनी 14, ये 5। अब मेरे दोस्त इसको कितना से 5 से तोड़िए, 1 बच जाएगा, 1 17, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बच जाएगा 2 17, 17 पचरे 25। फिर मेरे दोस्त 5 से क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, तो 5 से तोड़िएगा, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 3, 7 बचे 35, ठीक। अब बचा कितना, 27, 27 को तोड़िएगा कितना, 3 से, तो 9 या 27, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 9। अब इसको फैक्टर देखिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 2, 5 के पावर कितना 2, और 3 के पावर कितना दोस्त, 3 के पावर 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। तो हमें बोला है क्या, हमको बोल रखा है दोस्त कि पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 के पावर 4 लेना पड़ेगा पूर्ण वर्ग, 5 के पावर 2 लेना पड़ेगा, और 3 के पावर क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग होने के लिए इसमें 6 होना चाहिए, यानी पूरा वर्ग लेना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये 2 को छोड़ दीजिए, 1 जोड़ा, और इधर 1 जोड़ा, इसको भी क्या कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, तो टोटल हो जाएगा क्या। पूर्ण वर्ग निकालने के क्या होता है कि पूर्ण वर्ग निकालना होता है तो सम के पावर को, सम के पावर को आप क्या कीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा, सम के पावर में 1 घटाइएगा, सम के पावर में 1 घटा दीजिएगा, तो पावर में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब भी सम को वैसा ही रहने दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12, टोटल कितना हो जाएंगे, 12 गो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्या किए दोस्त, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इसको आप फैक्टर तोड़ें, फैक्टर तोड़ने के बाद आपने फैक्टर तोड़ के ऐसा लाएं, फैक्टर तोड़ के ये लाएं दोस्त, तो हम देखें कि हमको बोल रहा है पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक चाहिए, पूरा पूरा वर्ग चाहिए, लेकिन ये पूरा ना है, एक ही भाग है, तो इसको छोड़ देंगे, यानी 4 लेंगे। ये 2 है पूरा, तो पूरा लेंगे, 3 है, 3 के पावर 3 को था, तो हम नहीं, पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक में 2 होगा, 2 जोड़ा होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जो सम होती है, सम संख्या का जो पावर होती है उसमें से 1 घटा दिया जाता है, पावर को 1 घटा दिए, ये 2 के पावर 2 रखें, ये 5 के पावर 2 रखें, 3 के पावर क्या रखें, 2 रखें, आइए आपस में गुना कर दें, 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या कितना है, कह रहा है 93 में कि इसका हल करें। क्या करना है दोस्त, इसको हल करना है, तो हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको काम कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, 11 तिया 33, 11 तिया 33, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 11 तिया 33, 9 दूनी 18, माइनस में क्या हो जाएगा 7। तो मेरे दोस्त ये देखिए, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 29, 29 में से 7 जाएगा, 29 में से क्या जाएगा, 29 में से 7 जाएगा, तो हो जाएगा क्या 22, 22, और ये भागा में है 11, तो ये हो जाएगा कितना 2, 11 दूनी 22। यहाँ से पूरा का हमने देखा, यहाँ से कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब देखिए 2 निकल के आया, इसको अब क्या भागा में है मेरे दोस्त, इसको क्या कीजिए, आप भाग कर देंगे, तो आप भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 बच जाएगा 42, ये क्या हो जाएगा दोस्त, 42 हो जाएगा, माइनस आगे जो माइनस रहने दीजिए। अब इधर सबको क्या कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, तो 89 या 7, 80 89 या 7 जो हो जाएगा 96, 89 7 कितना 96, 96 के 2 से गुना कर देंगे, 96 को क्या करेंगे दोस्त, 2 से गुना, तो 96 को आप 2 से क्या करिएगा, गुना कीजिएगा। आइए रुकिए हम पेज ले लेते हैं, जैसे कि देखे तो दोस्त कि इधर पूरा किए थे, तो इधर का मान आया था क्या 2, तो उधर प्लस में हम क्या रखेंगे, प्लस में उधर 2 रखेंगे, इधर देखेंगे। अगर इसको हम इससे भागा दे देते हैं, इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे दोस्त, तो ये बच जाएगा 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा कितना दोस्त, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, बच जाएगा 1 17, तो इस 1 4 14 14 पर क्या हो जाएगा 7, माइनस 47 हो जाएगा, 47, और ये 47 हो गया ना। अब इस ये तो 47 हो गया, अब इस सबको क्या किया जाए, गुना किया जाए, तो ये दोनों को जोड़ते हैं दोस्त, ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 96 कितना हो जाएगा, 96 हुआ था, 96 को 2 से गुना कीजिए, 96 को आप 2 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो आप देख लीजिए ये 96 हो जाएगा, 96 96 गुना 2, 96 गुना 2, 96 गुना 2, 7 5 क्या हो जाएगा 12, माइनस में क्या रहेगा 12 रहेगा, तो आप लिख लीजिएगा माइनस 12 हो गया, माइनस 96 छोड़ दूँगी के 12, छोड़ दूँगी 12, 9 18 18 19, 9 18 1 19, अब माइनस में ये क्या है 47, प्लस में है दोस्त 2, प्लस में क्या हो जाएगा 2, तो 12 2 14 हो जाएगा, 12 2 14, माइनस में दोनों को जोड़ दिए 7 2 9,
7 2 9 4 9 9 4 13 1 1 2 200 कहने का मतलब 239 में से आप क्या कर दीजिए 14 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, घटा के लिखिए तो माइनस में ही आएगा। तो 9 में से 4 गया तो हो जाएगा आगे 5, ये बच गया। जानते हैं बचा क्या, कुछ नहीं, ये 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2, ये 225 इसका सही आंसर होगा। माइनस में 225, तो माइनस में 225 ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा लेंदी हो गया दोस्त, इसको देख लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमें कह रहा है मेरे दोस्त कि 2/5 लिख देते हैं, 2/5 गुना 350 प्लस 250 का 30%, तो 30% मतलब 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब इसको काटेंगे, 5 है तो 7 बचे 35, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 140 प्लस ई 25 75, 75, तब जोड़ दीजिए 5 के 5 हो जाएगा, 7 और 4 11, 7 4 11 1 1 2 215 हो जाएगा मेरे दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 215 ही हो जाएगा। 225 में 215 हो जाएगा। अगला प्रश्न कितना है, 95 में क्या करा कि एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष है, 20% बच्चे हैं। 20% बच्चे हैं। पुरुष, महिला और बच्चे की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्या में ज्ञात कीजिए। एक जहाज है मेरे दोस्त, वो ले जा रहा है किसको, तो कह रहा है टोटल ले जा रहा है 500, जिसमें कह सकते हैं कि मेल पुरुष कितना है, तब पुरुष है 45% और बच्चा बॉय जो है वो कितना है 20%। टोटल होता है कितना दोस्त 100%। तब मैन, बॉय और वोमेन कितना हो जाएंगे, तब 20 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 65, तो 65, तब 35% क्या होगा 35% वोमेन, 35% वोमेन। तो इसको और कर सकते, छोटा कर सकते क्या, कर दीजिए, 5 से सब कट रहा है, 9 पचे 45, 5 चौके 20 और 7 पचे 35, सही है। अब देखिए क्या हुआ कि 9 और 7 जो होता है, 9 7 16, 16 4 20, यानी 20% बराबर जो बोल रहा है 20% जो बराबर कितना टोटल ले जा सकता है 500। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा कितना 25। 1% का मान कितना हो गया दोस्त 25 लोग को ले जा सकता है, 1% का मान 25 लोग को ले जा सकता है। तो यानी कह सकते हैं कि इसको गुना कर दीजिए। तो अब हमें बोल रहा है क्या कि पुरुष, महिला और बच्चा, तो पहले मैन वोमन फिर बॉय, मैन वोमेन फिर बॉय। तो 25 को 9 से आप क्या कीजिएगा दोस्त, 25 को 9 से गुना कीजिएगा तो 25 नमा, तो 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5। अच्छा, हमको संख्या ना पूछ रहा है, हमको करा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको कह सकते हैं कि 9 अनुपात मेरे दोस्त 9 7 और 4, 9 7 4, 9 अनुपात 7 अनुपात और 4 में होगा, 9 अनुपात 7 अनुपात 4, 9 7 4, 9 हाँ 9 7 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 प्राप्त होता है। तो आप क्या कीजिए 12 21 और 35 का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 21 35 का एलसीएम क्या लेनी है दोस्त, एलसीएम लेनी है। तो एलसीएम लेने के लिए आप किससे डिवाइड कीजिएगा, कोई कट रहा है किसी से क्या, 12 21 35 3 से तो कट रहा है, 4 तिया 12 7 21, ये 35 किसी से कट रहा है, ये 35 तो ना कट रहा, 5 3 8, आगे 7 ले लीजिए, ये 4 के 4 1 7 बचे 35, तो 5 चौके 20, ये 7 21, तो कह सकते हैं 20 गुना 21, तो 21 दूनी के 42, 420। प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे 6, तो एलसीएम आया 420, तो इसमें आप क्या कर दीजिए 6 जोड़ दीजिए तो 426 हो जाएगा, कितना 426। अब भागा दीजिएगा इसमें से किसी से, तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा 6 बचेगा। तो बोल रहा है कि वो संख्या क्या हो जाएगा, तो हो गया 426 होनी चाहिए, 426 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। आगे 97 में क्या करा कि दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है, 6/5, तो 6 को अंदर 5 को बाहर, तो एक मरतबे तो लग ही जाएगा 5, 1.02, कहानी खत्म। यानी 1.2 पर कौन सा है, तो ये 0 है, 0 के बाद 1, 1.2 पर, तो ये क्या है
1.2 पर आर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 2 y बराबर 5, तो इतना का मान क्या होगा? मेरे दोस्त क्या करनी है इसे? तो कह सकते हैं 5 गुना x के जगह पर 2 रख दीजिए, अब y की जगह पर 5 रख दीजिए, अब माइनस में y यानी 5 के क्या कर दीजिए? स्क्वायर, y के स्क्वायर। तो 5 10, 5 10 बचे 50, माइनस 25। इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? 25 हो जाएगा। आंसर डी सही है। आगे कह रहा संख्या इतना और इतना का योग और इनके अंतरों को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या इसको जोड़े, इसको क्या करें दोस्त? जोड़े और घटाएं। संख्या इतना और इतना का योग और अंतर, जोड़ और घटाव से प्राप्त होने वाली संख्या हमको क्या करनी है? बतलानी है। आइए जोड़ते हैं। तो 5 और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। 8 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 3 8 और 0 0 0 और 3 2 5, यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 3 2 5.08 सही है। जोड़े। अब घटा के देखते हैं मेरे दोस्त, घटा के देखेंगे तो कह सकते हैं ये लेगा 5 तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 8 5 13, तो ये हो जाएगा 8। अब ये 5 लिया है तो ये हो गया 9, 9 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा? कह सकते हैं कि 9 हो जाएगा। अब ये दे दिया था 5 इसको, तो ये हो गया 2, 2 में से 2 गया, कहानी खत्म। अब बोला इनसे प्राप्त होने वाली संख्याएं का जोड़, तो जोड़ मेरे दोस्त इसको जोड़ दिया जाए। तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोस्त? जोड़ेंगे तो 8 दूनी के 16, 9 1 10 के 0 और 5 1 6, एक बकिया क्या हो जाएगा? 6। तो ये कह सकते 6.06 6.06 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक 100वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? मेरे दोस्त इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस प्रश्न को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बराबर में लिख देंगे 4x। क्या कर देंगे दोस्त? बराबर में क्या लिख देंगे? 4x लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि ई एक्स स्क्वायर है, इसको ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटा x, बराबर में रह जाएगा 4। ई एक्स से x कट जाएगा, तो अब क्या हो गया दोस्त कि x प्लस 1 बटा x बराबर 4, x प्लस 1 बटा x बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान जो होता है, इसका सीधा सीधा जो कर सकते हैं फॉर्मूला जो हो जाता है दोस्त, m के स्क्वायर माइनस 2। तो m यानी जो कह सकते हैं ये संख्या होती है, तो 4 चौके 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? वो हो जाएगा 14। ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या रखिएगा? याद रखिएगा 14। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 100 का ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 100 मेरे दोस्त अगला प्रश्न कौन सा? 101 में देखिए क्या करा। 101 में कह रहा कि अनिल और बलबीर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। बलबीर को कार्य समाप्त करने में 2 दिन अधिक लग गया। बलबीर अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बलबीर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आइए तो देखिए अनिल, तो अनिल को हम ए लिख देते हैं, बलबीर को क्या लिख देते हैं? बी लिख देते हैं। अनिल कि ए, बलबीर को बी, तो ए प्लस बी जो होता है वो किसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेता है? 3 दिन। यानी कह सकते हैं कि कुल कार्य हो गया, कुल कार्य बराबर 3 यूनिट हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? वो 3 यूनिट के काम से काम को हुआ, 3 यूनिट काम हुआ। अब दोनों ने कहा कि उन्होंने एक साथ कार्य करना क्या कर दिया? शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। 2 दिन तक तो काम किया ना जी, 2 दिन के बाद ना घायल हुआ। 2 दिन काम कितना हुआ? तो काम हुआ मेरे दोस्त ए प्लस बी जो है वो कितना दिन कर दिया? 2 दिन कार्य कर दिया। शेष रह गया मेरे दोस्त कितना? शेष रह गया ए प्लस बी का 1 दिन। ये क्या रह गया दोस्त? शेष रह गया। ये कितना काम क्या रह गया? शेष रह गया। अब कह रहा है ना यहाँ पर आगे से चलते हैं कि लेकिन जो कह रहा है, लेकिन कहने गया कि 2 दिन, हाँ, बलबीर को कार्य समाप्त करने में 2 दिन अधिक लग गया। तो बलबीर महाशय जो थे वो कितना दिन में कार्य कर रहे थे दोस्त? तो बलबीर को लगा समय, लिख देंगे बलबीर को लगा समय कितना? 2 दिन अधिक लग गया। कितना दिन? तो 1 दिन में कितना करेगा? एक दिन में
एक दिन का कार्य भी लिख सकते हैं, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य 1/2 के हिसाब से करेगा, 1/2 के हिसाब से वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो 1/2 के हिसाब से ये कार्य कर रहा है, 1/2 के हिसाब से क्या कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। एक दिन में मेरे दोस्त 1/2 कार्य कर रहा है, तो उससे टोटल कार्य करना कितना है, तो 3 कार्य। तो 3 कार्य में पूरा करने के लिए लगा समय, तो कह सकते हैं कि 3 कार्य को करने में लगा समय, तो 3 कार्य को करने में लगा समय। तो 3 कार्य था, 1/2 के एफिशिएंसी से कर रहा है, तो ऐसे कर देंगे, ये जो 3 है ये चला जाएगा ऊपर 2, तो ये हो जाएगा 6 दिन में। कितना दिन में बलबीर करेगा दोस्त, तो बलबीर जो है कि 3 कार्य को करने में कितना समय बलबीर लगाएगा, तो टोटल समय लगा देगा कितना, 6 दिन। बलबीर अब टोटल इस कार्य को कितना दिन में, 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा देखिए कि 540 का एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना है, यानी सेकंड, हमको सेकंड कह सकते लाभ चाहिए। तो अभी जस्ट बताया था कि पहला का विक्रय मूल्य कितना है, तो पहला का विक्रय मूल्य होता है 540। लाभ कितना कमाना चाहता है, 10%। तो लाभ ऊपर, हानि कितना हुआ, 90 का। तो 1 शून्य से 1 शून्य 9 छः का, 6 मरतबे 54, तो ये हो गया 6 गुना 1 1 0, तो ये 66, यानी 660 रुपया। कितना बेचना चाहिए उसे, 660 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला जो देख रहे हैं 103 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय है मेरे दोस्त। ई जो हो जाएगा 25, 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 25, यानी 5 निकल जाएगा। ये जो होता है मेरे दोस्त कह सकते हैं क्या, ये जो होता है 5 की पावर क्यू होता है, 5 की पावर क्या, क्यू। जबकि ये 30 तिया के 90, ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये 30 तिया के 90 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा 36 का स्क्वायर होता है। अगर दशमलव है तो 3.6 का, ये 36 का स्क्वायर हो गया, 5 का, ये 5 का, ये 36 का, ये हो जाता है 30 का। लेकिन ये जो कह सकते हैं क्यू है किसका, 5 का क्यू। तो सबसे अलग 125, तो 125 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए 104वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 104वां में हमको बोल रहा है मेरे दोस्त कि 27 केजी और 180 ग्राम का अनुपात क्या होगा। 27 केजी और 180 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो 27 केजी को 1000 से गुना कर दीजिए, ग्राम में हो गया, जबकि उधर ग्राम है, दोनों को एक यूनिट में लाएं, 108 ग्राम, 108 ग्राम हो जाएगा। तो कटेगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 2700, 2700, इधर अनुपात में लिख लीजिए ना 108 ग्राम, 108 ग्राम। काट के देखते हैं कटेगा क्या, तो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा 1, 9, हाँ 9 से काट के देखिए, 9 तिया 27, 3 पर के वो 3 शून्य, अनुपात में 9 इकाइयाँ 9 और 9 दूनी 18। ठीक, अब कह सकते हैं ये कितना से कटेगा, 3 से, ये हो जाएगा 4, 3 चौके 12, और इसको अगर 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 1000। अब 4 को काटते हैं तो 25 चौके 100, एगो शून्य रख दीजिए, इधर हो जाएगा 1, तो यानी कह सकते हैं 250 अनुपात 1, 250 अनुपात कितना दोस्त, 1 हो जाएगा, और 250 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। 105वां प्रश्न क्या कह रहा कि एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। 20 अंक से क्या हो गया बेचारा, वो फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी। देखिए दोस्त, टोटल उसको चाहिए था कितना, तो उसे टोटल चाहिए था 20% चाहिए था। 20% वो लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। वो लाया कितना, तो 10% वो बेचारा लेके आया, और कितना अंक से फेल हो गया, तो 20 अंक से फेल हो गया। अगर 20 अंक उसको मिल जाता तो वो पास माना जाता कि ना, पास के बराबर हो जाता या ना हो जाता। 10% लाया और 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर 20 अंक इसमें जुड़ जाता तो वो पास के क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो ये परसेंटेज इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10%, इधर हो जाएगा 20%। अब इसको 20% चाहिए थे पास होने के लिए, तो हमको 20% इधर बनना पड़ेगा,
तो 10% में आप 2 से गुना कीजिएगा 20, तब 20 में भी आप इधर से क्या कीजिए 2 अंक गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 20%। तो 20% बराबर कितना 40, यानी 40 अंक की आवश्यकता थी। टोटल कितना अंक है 40 अंक का एग्जाम था। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये 10वां सेट क्या होती है कंप्लीट होती है।